ओके, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। इधर है आपको पढ़ाना है, इस साइड। ओके स्टूडेंट, आपका एचएस स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम पर। एक वीडियो पढ़ा के अपलोड कर दिया गया है, दूसरा चालू है याद से, ठीक है। आज डेट है आपका 8/8/01, ये है। तो नंबर सिस्टम में जैसा कि हम बताए थे कि एक होता है डिजिट होता है, यहाँ लिखते राइट करते हैं डिजिट, डिजिट राइट। और इसका हिंदी क्या होता है? अंक। और एक होता है नंबर, NUMBER, नंबर। इसका मतलब क्या होता है? संख्या। कभी कभी स्टूडेंट पूछ लेता है एग्जाम में कि अंक और नंबर, सॉरी, अंक और संख्या में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर? तो अंक, डिजिट हमको पता है स्टूडेंट, 0 से लेकर के 9 तक होते हैं ना जी। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चीज ध्यान देना, हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक अपना जो बेसिक है उसको जानकारी जरूरी है ये सब, ठीक है। 0 से लेकर के, अब याद रखना ये 0 यहाँ काम कर देंगे। ये आपका टोटल नंबर क्या है? ये तो नंबर है, क्या है आपका? NUMBER, नंबर। नंबर कितने हो गए? 1 2, टोटल नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। अब ये जो आपका कामा लगा है, ये देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इतने डिजिट का है, दिख रहा है ना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत बारीकी से। तो ये जो आप लगा दिए ना 0 1 2 3, अगर पूछा जाए ये कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कितना? 123, इसलिए 1 डिजिट का है ये, सॉरी, एक मतलब नंबर कितने हैं? एक नंबर है। जब तक आप कामा नहीं लगाएंगे तब तक वो आपका डिजिट, जैसे ये डिजिट 1 2 3 डिजिट का है, लेकिन नंबर कितने हैं? एक नंबर के हैं। अब कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लिख दो, 2 5 6 8, ये डिफरेंस जरूरी है, ठीक है। 2 5 6 8 3, इसको हम पढ़ेंगे 25,683, यानी कि 25,683 एक नंबर का है। डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5। अगर ये कामा लगा दिया गया 1 2 3 4, अब कितना नंबर हो गया? अब नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितना हो गया नंबर? 2 5 6 8, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी पहचान है। डिजिट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे विदाउट कामा का, 1 2 3 हो गया। और ये नंबर है आपका, जब आप ऐसे कामा लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर हो गया आपका। कोई भी कितना से बड़ा से बड़ा नंबर आप लिख दो, जैसे आपका देख सकते हो आप 28 35 28 35, ये 4 डिजिट है, 1 2 3 4, लेकिन नंबर कितना है? एक। इतना डिफरेंस जरूरी है। कभी कभी एग्जाम पूछ सकता है अंक और संख्या में क्या अंतर है। तो अंक आपका कोई भी नंबर हो, जैसे 5 3 2 1, ये आपका डिजिट है, 1 2 3 4, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? अंक। एग्जाम्पल कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि फॉरगेट जरूरी, जैसे एक नेचुरली होता है कि अगर आपके पास रहेगा ना तो उसको आप समझ लेंगे कि हाँ ये अंतर है। तो ये आपका, अब यही अगर हम 5 3 2 कामा कर दिए तो ये आपका क्या है? ये संख्या है ना जी, संख्या। तो ये कितने संख्या का है? ये 4 संख्या ना जी। 4 नंबर ऐसे राइट कर सकते हैं, 4 नंबर। और इसको कितना लिख सकते हैं? कितना डिजिट है ये? 1 2 3 4, ये 4 डिजिट। पहचान समझ लेना आप, कामा है ये, और इसमें ऐसे लिख देंगे डिजिट काउंटिंग करके, ठीक। तो जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान देना, इसमें 10 नंबर है। कितने नंबर?
10 नंबर, क्योंकि आपने ये लगा देंगे 10 नंबर, और डिजिट कितने हैं 10 डिजिट, राइट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए आपका 10 डिजिट हो गया। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया सबको? इरेज कर दें। ये देखो आप 28.53 ये आप बता सकते हैं डिजिट कितना है, 4 डिजिट है ना जी। नंबर कितना है, एक नंबर, 1 नंबर, ठीक। 28.53। अब एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 63 तक, 1 से लेकर के 63 तक इसमें कितने डिजिट आएंगे। इसको इरेज कर दें तब लिखा है ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा एक दो क्वेश्चन बेसिक है, आप लोग कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12th क्लास के अपर होंगे, लगभग 90% ना जी, 100%। तो ये चीज़ें ऐसे 6 7 8 9 10 से आप तब स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ये कंपटीशन में आपको भी देखने को मिलता है। तो जैसे कह दिया एग्जाम छोटे छोटे क्वेश्चन ही मिलते हैं ज़्यादातर, आपको देखोगे 12th के बेसिस लो लेवल से। 1 से लेकर के 63 तक कितने डिजिट आते हैं इसमें, ध्यान देना, अच्छे से समझना आप लोग कि हमको पता है स्टूडेंट 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर कितने डिजिट आते हैं। यहाँ राइट कर देना, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक हमको पता है, पहले हम काउंटिंग करते हैं कितने नंबर है कितने डिजिट है, तो उसके आधार पर हम समझ लेंगे, क्योंकि लास्ट में एक ही नंबर आएगा। तो हम देखते हैं 1 से लेकर के 63 तक कितने नंबर हैं, तो उसके लिए पहले हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक कितने डिजिट आते हैं। अब हम पहले ही कल स्टार्ट किए थे कि 1 से लेकर 0, याद रखना 1 से लेकर के 9 तक कितने नंबर लिखाया गया था, 9 नंबर था, और 9 डिजिट था। 100% श्योर हो आप लोग? कहाँ से एक ही डिजिट होगा ना, कितना डिजिट होगा। जैसे अगर आप लिख दो, क्योंकि कामा लगा था ना स्टूडेंट, ध्यान देना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया ना, 4 5 6। अब अगर ऐसे रहे तब आप काउंटिंग कर सकते हो, लेकिन एक एक डिजिट की बात कर रहे हैं, एक एक डिजिट की बात कर रहे हैं ना जी। तो 1 से लेकर के 63 तक पहले आप कितना नंबर बोलो आप लोग, हाँ 9 नंबर, गुड, 9 नंबर पता है ना कैसे, 1 से लेकर के 9 तक। अब जब लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो काउंटिंग करोगे तो 9 नंबर आएंगे, और ये कामा लगा है इसलिए ये 9 नंबर हो गया। नंबर की पहचान हम अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है, ये 9 नंबर हो गया। तो 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर है। अगर डिजिट की बात करें तो एक एक पकड़ोगे आप ना जी, तो एक डिजिट है, कितना डिजिट, एक डिजिट, इसलिए आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 डिजिट का, ठीक है, एक डिजिट समझने के लिए। अब उसके बाद 9 नंबर 1 डिजिट, जब हमको पता है 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हैं, ये 1 से लेकर 63 तक है, तो सबसे पहले 9 तक पता है, आप 63 में 9 घटा दो आप, तो देखो 63 माइनस 9 कितना हुआ बोलो, 54, ये 54 आ गया। अब ये 54 है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ लिख देंगे 54 नंबर इंटू 1 डिजिट, यस और नो। अब एक मिनट 1 डिजिट ना जी, तो एक चीज ध्यान देना, इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट है,
1 से 9 तक जो था आपका एक डिजिट था, लेकिन यहाँ पूछा है 63 तक, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2, क्योंकि 10 के ऊपर जैसे ही आप प्रारंभ करोगे तो वहाँ 2 डिजिट का आएगा। कितने का? 2 डिजिट का। तो इसमें आप कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करोगे। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? 108 ना जी। अब 108 आया है। अब 9 नंबर ऑलरेडी थे आपके, इसमें से घटाए हैं आप ना जी। अब जब इसमें आप 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 117। ये ये आपका आंसर है कि 1 से लेकर के 63 तक कितने डिजिट आते हैं। हाउ मेनी टाइम यूज टू डिजिट, तो 117। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। एक और प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसी पे तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सब आते हैं। कहेंगे कि 1 से लेकर तक 63 तक कितने आपके डिजिट होंगे, ठीक है? तो आप इसको राइट करें, फिर नेक्स्ट टाइप लिखा देते हैं। तो कुछ करना नहीं है, हमको पहले से पता है 1 से लेकर 9 तक आपको 9 नंबर होते हैं। उसके बाद 9 तक आप देखोगे ना, 1 2 3 एक ही डिजिट है, और जब 10 के ऊपर जाओगे तो 2 आएगा। इसलिए ये देखो 63 है, यानी कि 10 के ऊपर है। देखो 11 जाओगे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है ना। इसलिए आपका देखो इसमें जितना संख्या रहेगा उतने डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे। मान लो 108 110 कर दे, 115 कर दे, ठीक है। 1000 आ गया तो 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करो। कितने डिजिट का? हाँ, जितने संख्या रहेंगे उतने का आप यहाँ रखना, आप मल्टीप्लाई करोगे। मान लो 1 लाख रहे तो 5 रहेगा, तो 5 डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे। इसको आप टारगेट नहीं करेंगे। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपको पता है 1 से 163 है, अभी 63 तक बात कर रहे हैं, इसलिए आप पहले 9 तक मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर 54 आएगा। उसके बाद ये सॉल्व करोगे, आपका आंसर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो ऐसे पूछ ली छोटा क्वेश्चन, 2 पावर 8, इसका पूछा अगर मान लो एग्जाम में, इसमें कितने डिजिट है, कितना अंक है? 2 पावर 8 करो या 3 करो, 3 ही करते हैं हम लोग, सपोज करो 3 ही कहें, इसमें कितना अंक आएगा? तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सर्वप्रथम, 2 इंटू 2 इंटू 2 ना जी। छोटा है इसलिए आप पता कर लिए कि इसका भैया 8 आएगा, 1 अंक है, 1 अंक है ना जी, और 1 नंबर है ना जी। तो अगर मान लीजिए कोई बड़ा आ जाए क्वेश्चन, तब उसके लिए आपको जनरली आपको पता होना चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग में हम कुछ प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, इसको इरेज कर दें। ये नंबर हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ नंबर चेंज कर दे रहे हैं। यहां इन्होंने किया कि 78 रखा है, इन्होंने 78 रखा। कहा बताइए 1 से लेकर 178 तक कितने अंक आएंगे ना जी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको 0 से लेकर 0 से 9 तक 10 तक जाए तब तो 10 नंबर हो जाएगा ना जी। बस ये 1 से लेकर के 9 तक आपको पता होना चाहिए कि 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट ना जी? 9 नंबर होते हैं। और डिजिट कितने होते हैं? देखो 1 से लेकर 78 तक, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 9 करेंगे ना जी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने 9 तक हमको पता है, इसलिए इसको इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब कितना आएगा बोलो? 69। ये आपका क्या आया है, यहाँ राइट कर देंगे, 69 नंबर आया ना जी। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप 2 डिजिट का, क्योंकि हमको पता है कि ये 2 डिजिट का है। 3 होता 3 का मल्टीप्लाई करते 4, तो ध्यान रखना आप लोग। तो कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे? 100, हाँ 138 ना जी, 38। और उसके बाद क्या करेंगे? +9। ये आपका आंसर कितना आएगा? 147। ये आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर? अब एक क्वेश्चन और लगवा दें, इसके बाद तब और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका।
अब इन्होंने एक दिया है कि 92 दिया है, 92 दिया है, ठीक है। तो 92 का दिया है, तो 92 में क्योंकि 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से लेकर के 9 तक, आपको पता होना चाहिए कि 9 नंबर होते हैं, तो पहले 9 घटा देंगे इसमें से, आपको पता है सिर्फ ना जी। ये कितना आया 83, तो यहाँ 83 राइट कर दे ना जी, 83। उसके बाद हाँ मल्टीप्लाई कर दो आप 166, हाँ प्लस 9, इसको आप ऐड कर देंगे 175। क्लियर? यहां तक क्लियर है आपका? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। लास्ट, हाँ लास्ट, एक और लास्ट ना जी। ये देखो कुछ कर नहीं रहे हैं हम लोग, अब 99 के लगभग पहुंच गए हैं, यहाँ आप हटा दे रहे हैं। अभी भी 2 डिजिट है, अभी भी 2 डिजिट है, तो 99 माइनस 9 ना जी कितना आया 90। अब यहाँ 90 और 180 और प्लस 9 189। क्लियर? ये 189 क्या आया है, डिजिट आया है ना जी। यहाँ डी राइट कर देंगे, अभी तक नहीं लिखे होंगे तो समझने के लिए सब लोग आंसर में डी लिख दीजिएगा, अंक, ठीक है। अब जब आपको पता है स्टूडेंट कि 199 तक 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर आए 189। अब हम नंबर बढ़ा रहे हैं, 3 कर रहे हैं, ठीक है। 3 करेंगे तो ये याद रखना कि 1 से लेकर 199 तक आपका कितना आया 189, 189 डिजिट आए हैं, ठीक। तो नंबर चेंज कर दें, बहुत कंसंट्रेट होकर आप देखेंगे, ठीक है। अब इन्होंने कर दिया कि हम 123 का कर दे रहे हैं 120। अब ध्यान देना डिजिट कितना भाग गया 3। अब यहाँ हम चेंज कर दें 3 डिजिट, नहीं भूल जाओगे आप लोग। अब सबसे पहले कि अब यहां भी चेंज करना पड़ेगा, यहां क्या लिखना पड़ेगा 99 नंबर, याद है ना, बहुत बारीकी समझेंगे। यहां वहां था 2 नंबर था, इसलिए आपने क्या लिखा था ना जी। तो वैसे होता है एग्जाम में पूछता ना कि सबसे छोटी संख्या बताइए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है आपका, सबसे छोटी संख्या 1 ना जी। सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, और सबसे बड़ी संख्या 99। समझ रहे हैं ना आप लोग। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 2 कितना होगा 3 ना जी 100। अब इसके बाद ये देखो 999। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, एक ही ध्यान देना, जितना कहा जाए 4 अंक की कहा जाए तो 1 राइट करेंगे, 1 जीरो कम कर देंगे। ये याद करने का तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख देंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे, और यहाँ आप जो आप 4 बोले थे ना वो टोटल राइट करोगे। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखो 1 2 3 मतलब 9999 ना जी। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, एग्जाम में पूछा जाता है 100% कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 10 अंक की सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंक की अगर पूछा जाए तो 1 लिखेंगे, 5 का है तो 1 जीरो कम कर देंगे 1 2 3 4, और बड़ी संख्या 1 2 3 4 5। इस तरह से अब कोई भी होगा आप आसानी से कर सकते हो ना जी। तो इसको आप कहीं एक साइड में लिख लेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, अब हमको पहले हमने निकाल दिया था स्टूडेंट कि 189 डिजिट कब, ये किसका था 1 से लेकर 99 तक।
अब ये 3 डिजिट में आए हैं, तो हम जब 99 तक हमको पता है, 99 तक पता है, तो उसके ऊपर जाएंगे, घटा देंगे, तो आपको यहाँ आपका डिजिट कितना है, 3 डिजिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे ना जी। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट, पहले 123 में से घटाएंगे क्या, बोलो जी। हाँ 99 घटा देंगे जी आप लोग, कितना आया 24, गुड 24, ये 24 आ गया। तो यहाँ आप चेंज नहीं करोगे, यहाँ बोलो जी 24 ना जी, यहाँ भी आपका चेंज होगा ना 24, ये आपका आ गया। उसके बाद डिजिट कितने, 1 2 3 डिजिट हैं, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ कितना आया 72 आया है। अब स्टूडेंट ध्यान देना कि 1 से लेकर 99 नंबर, इसका आंसर कितना आया है 189 ना जी। अब इसमें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, कितना आएगा 261, यस आनु, ये डिजिट है, क्या है ना जी। अगर पसंद आए वीडियो तो स्टूडेंट लाइक करना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत आपको बेसिक से उठाए हैं, ये जरूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप सोचेंगे, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल वगैरह बीएड का या एसएससी सीजीएल का, कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर मैथमेटिक्स से जुड़े हैं तो उसमें आप उनके बीच में शेयर जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट ध्यान देना, नेक्स्ट एक और लगा के प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करनी है, इरेज करते हैं, यस। ये 99, तो जब हम लोग इसके पहले वाला जैसे एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, लगाया था ना स्टार्टिंग, आप लेट आए हो क्या, अच्छा ये लेट आए तभी। तो अभी जब हम लोग 1 से लेकर के 99 तक 199 तक, जब हम लोग पहले बेसिक समझना जी, 1 से लेकर के 9 तक हम लोग निकाल लिए थे, 9 नंबर है और 9 डिजिट ना जी, 1 डिजिट, कितना डिजिट 1 डिजिट है। अब जब हमको पता है स्टूडेंट 1 से अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, अब 1 से ले कितना था, इसके बगल में लिख देंगे 9 नंबर था। अब हम जब 1 से लेकर 99 तक लिखाएंगे तो ये बढ़ गया, ये कितना है स्टूडेंट 189, कितना। इसके पहले वीडियो बना दिए हैं, अगर शुरू से देखना तो आप जाकर के रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है। ये 89 क्या होगा स्टूडेंट, डिजिट है, राइट, यस और नो। ये नंबर क्या है स्टूडेंट आपका, डिजिट ना जी, 9 डिजिट आते हैं ना, सॉरी कितने डिजिट होगा, 1 डिजिट था, ठीक है। तो आप लोग बीच में ध्यान देंगे, ठीक है। इसको इरेज कर बैठ जाओ, आपको लास्ट में बताते हैं, ठीक है, इरेज कर दें। तो जो भी जुड़े हैं बच्चे वो स्टार्टिंग से रहेंगे तो तभी समझ में आएगा, अगर बीच में आएंगे तो बीच में बहुत मुश्किल है ना जी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब इन्होंने संख्या बदल दिया स्टूडेंट, इन्होंने कहा कि 187, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हाँ गुड, 99, तो 187 जब आपको 99 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आसान हो जाएगा ना जी। तो ये कितना आएगा 88, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 88, यस। उसके बाद डिजिट कितने हैं, 1 2 3, यहाँ 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 99 तक आपको पता है स्टूडेंट हम लोग निकाले थे, 1 से लेकर 99 तक कितना 189 डिजिट है, क्या है, हाँ डिजिट, ठीक। तो ये आप जो निकाले स्टूडेंट, आप यहाँ राइट कर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा 264, राइट। अब इसको ऐड कर दीजिए आप 453, यस। मल्टीप्लाई आपने सही किया है, ऐड करें है ना, सही है 453, ठीक है, ये आपका आंसर है।
तो यहाँ तक क्लियर? एक और प्रैक्टिस करा दें? हाँ, कहाँ? 453। देखो 9 4 13 हासिल 1, उसके बाद 8 6 14 1 15, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके आगे 2 1 3 1 4 सही है, 453 ना जी। तो इरेज कर दें, सबको समझ में आ रहा है? इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ नंबर हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, ये ऊपर वाला संख्या ये सब्ट्रैक्ट अच्छा लिख दे रहे हैं, ठीक। हाँ, इन्होंने कहा कि 689 1 से लेकर 99 तक हमको पता है। 1 से लेकर 99 तक 99 तक कितने नंबर आएंगे, सॉरी कितने वो आएगा, 189 डिजिट आएगा ना जी। हाँ, इतना डिजिट आएगा, ध्यान देना ना जी। तो 1 से लेकर 689, तो 68 हाँ 89 माइनस 99, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 590। ध्यान देना, एक ही कम है ना जी। अगर 689 अगर 100 घटा दें तो कितना आएगा, एक ध्यान देना, ये समझना नहीं। 99 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 590 आ जाएगा, ठीक। अगर जनरली अगर हमको समझना हो, अगर एक 60 लिख ले तो हम लोग पहले 100 घटा देंगे, बढ़ा देंगे, तो घटा देंगे और ना जी, तो 590 हो गया। तो ये हाँ आप राइट करेंगे 590 590। उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 4 होता, 4 का करते 5 होता, 5 के डिजिट घटाते थे। लेकिन अभी हम लोग और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि ये इसके बीच में कितने नंबर आएंगे ना जी। तो ये देखो, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 1770 ना जी। अब स्टूडेंट इसका इसमें ऐड कर देंगे, ये कितना आएगा 1950 ना जी। ये आपका डिजिट हो गया, क्लियर। मल्टीप्लाई आपका गलत हुआ है जी, चेक कर लो। सही है, 590 है ना, ठीक। 689 99 सब्ट्रैक्ट किए आप, ये सही है ना, ठीक। अब एक और नेक्स्ट लगाते हैं, कहीं मिस्टेक हो तो उसके लिए ये सब आप लोग सुधार कर लेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करने में, तो ये जरूरी है आपका। इन्होंने कहा एक लास्ट देखो 99 ये, ठीक। अब डिजिट ध्यान देना, यहां गलती नहीं करेंगे। हाँ, नाइन ना जी, कितना घटाना है 99 ना जी, कितना आएगा 900। इसको आप लगा लीजिए। ध्यान देना स्टूडेंट, इसके पहले थोड़ा सा मिस्टेक उसको ध्यान से देखेंगे। ये 1 से लेकर 689 तक है, इसको बारीकी समझेंगे। इसमें आपने ये बात किसकी कर रहा है, ये 100 से लेकर के 689 तक, इसी से 99 तक तो आप निकाल लिए हैं। अब ये बात कर रहे हैं 600 के, मतलब 100 से लेकर के कितने डिजिट नंबर आए, 1 2 3, कितना डिजिट आया 3 डिजिट। हमने मल्टीप्लाई सही किया, 1 2 3 ही डिजिट है। लेकिन याद रखना आप लोग कि ये 100 से लेकर 99 तक आपने निकाल लिया है। अब ये 100 से लेकर 689 की बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आप क्या किए थे, 689 माइनस
99, 99 तक आपने निकाल लिए हैं। ये कितना आया? 690 आया ना जी। अब यहाँ आप क्या किए स्टूडेंट? 590। ये देखो आपने लिख दिए 590। अब डिजिट सही है, देखो 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो कितना आया? 1770। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना आया? 1959। ये आपका आंसर सही है। अब देखो एक और इन्होंने कहा कि यहाँ 999 कर दिए हैं, इसको इरेज कर दें। ये फॉरगेट नहीं करेंगे, 99 तक आप निकाल लिए हैं इसलिए 99 का सब्ट्रैक्ट किए हैं। और ये बात कर रहे हैं कि 100 से लेकर 689, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि कितने कहाँ से आपने 3 डिजिट पाया, क्योंकि ये 1 2 3 अब 100 से लेकर 689 तक बात कर रहे हैं। आपने जैसे हम बताया ना कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, फिर 2 अंक की 3 अंक की, इसी के अकॉर्डिंग इनका भी बढ़ेगा। अब 100 से 689, तो यानी कि आपने 99 तक निकाल लिए हैं, मतलब 9 तक, 100 के नीचे तक हमको पता है 99। ये 5 घटाओगे तो यहाँ आपने यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ क्या होगा? 1890। एक मिनट, सही है, सही है, राइट, ठीक है, 189, क्योंकि आप तो इसीलिए यही 1 से लेकर 99 तक निकाले थे, तो आपका डिजिट यही आया था 189। ठीक, अब धीरे धीरे लेवल आपका ऊपर जा रहा है, ध्यान देना, बहुत कंसंट्रेट होकर टॉपिक ध्यान दीजिएगा। इसको इरेज कर दें, तो इसको ही रहने देते हैं, ठीक है, ये आपका नहीं रहेगा। अब ये कह रहे हैं कि 999, तो इसको भी इरेज कर दें ना जी, और इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। तो अब लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आप 4 में एंट्री कर रहे हैं ना जी। तो ये 999 ना जी। अब कितना करेंगे? 999 माइनस 99, ठीक है, इस तरह से आप निकालो कि कितना आएगा? 900। अब याद रखना ये, अब आप जो आएगा आपका एंट्री होगा ये 4 डिजिट में होने वाला है, इसको ये सब पॉइंट याद रखना है आपको, रेड पेन्स लगा लेंगे आप लोग। तो ये देखो कितना आया है? 900, 900 कितना? 900 ना जी। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 1700। हाँ, बहुत ध्यान समझेंगे आप, 2700 ना जी। अब इसको ऐड करोगे, कितना आएगा? 2889। यहाँ तक क्लियर ना जी। और ये क्या आया है? डिजिट आया है, अंक है, ठीक है, डिजिट है। तो ये अब जब ऊपर जाओगे तो अब जो 189 लिखे थे, अब आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे, 2889 के अकॉर्डिंग चलोगे, समझ में आया कि नहीं? इसी लास्ट पॉइंट तक लेके चले हैं हम लोग। अब कुछ इसको इरेज कर दें, ये याद रखना आप लोग। अब जैसे अभी आए थे ना नए स्टूडेंट, पूछे कहाँ से आए, अब हम लोग इतना प्रैक्टिस करने के बाद हम लोगों को पता हो गया कि 999 तक हमको इतना डिजिट मिलता है, 2889 तक। कुछ बच्चे तो इतना स्कॉलर तो याद करके रख लेते हैं, क्योंकि उनको ये अभी हम लोग लगा रहे हैं, घर पे जाएंगे तो आधा 1 घंटा में आप आसानी से 10-15 मिनट में याद कर लोगे ना। याद रहेगा तो आपका टाइम टेक मतलब शॉर्ट हो जाएगा, टाइम कम रहेगा, आपको पता हो जाएगा कि 1 से लेकर 99 तक, जैसे ऐसे है ना, अगर आप निकालना चाहो दिखा सकते हो कि 1 से लेकर 9 तक हमको पता है कि 9 डिजिट होते हैं ना, और 1 से लेकर कि 99 तक हमको पता है स्टूडेंट 189 डिजिट होते हैं। और आगे जाओगे फिर 1 से लेकर के 99 यहाँ तक देखो कितना आया? 889। समझ में आया कि नहीं? इस तरह आप आगे बढ़ रहे हो। तो एक 4 वाला देख लेते हैं, 4 वाला ना जी, तो आपका एकदम 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। यस, हाँ, ये इसका इसमें आप मल्टीप्लाई किए हो, ऊपर आपने निकाल रखा है 189, इसको आप ऐड करो ना, इसको आप जब इसमें ऐड करोगे कितना आएगा? 2889। यहाँ तक क्लियर?
ये बस ये पहले हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि 1 से लेकर के 9। याद रखना आप लोग जो बच्चे लेट आए हैं तो वो चैनल पे जरूर देखेंगे एजे स्मार्ट क्लासेस पर, वहाँ आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉरगेट नहीं करेंगे, चैनल का नाम एजे स्मार्ट क्लासेस। तो अगर एजे स्मार्ट क्लासेस, ठीक है, वहाँ पर अभी कम से कम 40 मिनट पहले ही बना दिया गया है। ठीक है, देख लेंगे। तो हम लोग पहले देख, जैसे एग्जाम में ध्यान देना, अब लास्ट में जो बच्चे 4 से आएंगे वो पूछेंगे सर ये 2889 2889 यानी कि 2889 कहाँ से आया। हम लोगों ने यहाँ अब समझ में आ गए कि नहीं, यहाँ हम लोग पा गए कि ये आया। अब हम लोग जब चौथा लगाएंगे तो ये वाला यहाँ लिखेंगे, तो बाद में फिर बच्चे पूछेंगे ये कहाँ से आया ना। तो हम लोग स्टार्टिंग से अब हमको पता है कि ये कहाँ से आया ना जी। चौथा वाला देख लेते हैं, इरेज कर दें। चलो एक देखते हैं कितने कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना 100 से लेकर इतना था, अब हम लोग 1000 से लेकर स्टार्ट करेंगे। कितने से? 4 डिजिट से। ध्यान देना 1 0, सही है। अब हम लोग यहाँ नंबर चेंज कर रहे हैं और यहाँ भी चेंज करेंगे। हाँ 4 डिजिट ना जी। ये देखो अब 189 हटा दे रहे हैं, ये राइट कर रहे हैं 2889, इसको इरेज कर देना है। यहां तक क्लियर ना जी। अब ये कर रहे हैं कि आप बताइए, हाँ ये भी चेंज करने वाले हैं ना जी, क्योंकि हम लोग 4 में एंट्री करने जा रहे हैं। ये वाला यहां भी चेंज करेंगे। यहाँ कितना? 999। इन्होंने कहा कि आप बताइए कि 1 2 3, डायरेक्ट हम लोग अब चल रहे हैं। बीच में 1-2 एग्जाम्पल हम उसको छोड़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है स्टूडेंट कि अब ये बात कर रहे हैं 1000 से लेकर के कितनी तक, तो 999 ना जी, 9999 कितना दिया है इन्होंने? 1 मिनट स्टूडेंट। हाँ कहा फाइंड द लास्ट, 1 मिनट स्टूडेंट। ये देखो स्टूडेंट 2 2 4, ठीक। 1 से लेकर के 9999 तक कितने डिजिट आएंगे? 1 से लेकर के 9999 तक कितने डिजिट आएंगे? तो आप क्या करेंगे, पहले 9999 लिखेंगे। आपने कितना निकाल रखा है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बहुत बारीकी समझेंगे। इस 9000 1 2 3 इतना आया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, यहाँ राइट कर देंगे। यस आनो, बोलो स्टूडेंट। अब 1 2 3 4 या 1 2 3 4 डिजिट का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए आप, तो कितना आया? डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करोगे 4 से, इसमें 36000। बहुत तेज हो जी आप लोग, सही है ना। तो ऐड कर दें, कितना आया? 38000। गुड। अब याद रखना, जब हमको यहाँ लास्ट तक मिल गया, अब आगे बढ़ेंगे। 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, इसी तरह आप लोग ज़्यादातर स्टार्टिंग में बस 3 तक ही पूछा जाता है। ये 4 तो एक्स्ट्रा बता दिए हम आपको कि ज़्यादा छोटा नंबर, क्योंकि उनको पता है टाइम शार्ट है, बच्चे इतना वो नहीं रहते हैं। तो ये इतना ज़रूर आप लोग लिखोगे यहाँ तक, ठीक है। अगर आप एक लिखना चाहो शार्ट फॉर्म में, तो आपको हम दिखा दिए हैं कि 1 से लेकर के 9 तक 9 डिजिट है, और 1 से लेकर के 99 तक 189 डिजिट थे, और 1 से लेकर के 999 कितना डिजिट था? 28 ना जी। ध्यान देना, लास्ट के सारे में 999 है, याद करने का ट्रिक देख रहे हैं। और इसके बाद नंबर 8 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और इधर 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा। देखो आ गया ना 3, आया ना 3। देखो अब यहाँ हम लोग बात करें 1 से लेकर के 1 2 3 4, कुछ करें नहीं, 2 था, यहाँ क्या कर दिए स्टूडेंट?
3 कर दिए, और ये 2, ये देखो बारीकी समझेंगे स्टूडेंट, 3 हो गया, और ये तो ऑलरेडी 9 ही रहेगा। अगर 4 के बाद 5 आएगा, 3 के बाद 4 कर देना, ये देखो 8 बढ़ जाएगा, 1 2 3 था, यहाँ 4 हो जाएगा। 9 के बाद आप ना जी 9 तो आपका चलता ही रहेगा, फॉर्मेलिटी है ना जी, यस और नो। अगर 6 कहे तो आप 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 8 लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में 9 लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो, लगा लोगे सब लोग? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ये जौनपुर में क्लास चल रहा है, सुजानगंज में। हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, भारत जो आपका स्टेट है, सबसे बड़ा एग्जाम में पूछ सकता है। हम लोग थोड़ा बहुत लास्ट में जनरल, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है कि जहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे कम, सबसे ज़्यादा है, यूपी है ना जी। तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे।